आज हम टूर करने वाले हैं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया से। सबसे पहले आप बताइए कि कितने कॉलेज है। वैसे तो 8 कॉलेज के अराउंड हमारे पास टोटल कॉलेज है। क्योंकि पीजी के अंदर कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट है? यहाँ पे पीजी में यहाँ पे फैकल्टी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप? ये लाइब्रेरी है वो 24 घंटे आपकी ओपन ही रहती है। वही हम सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट है उसके अंदर आए हैं। जो भी लोग एमबीए में बेसिकली पीएयू को टारगेट कर रहे हैं तो उनका प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज कितना है? ये पीएयू का फार्म है, बहुत शानदार, बहुत बड़ा फार्म है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये डिपार्टमेंट, पीएयू का सॉइल साइंस का डिपार्टमेंट, पीएयू का एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के डिपार्टमेंट हो। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। आपको पता है भारत में हरित क्रांति में या फिर इंडियन एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा इंप्रूव करने का काम था तो वो था पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का। आज हम टूर करने वाले हैं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का, जो पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। गौरव, सबसे पहले आप पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए कि कितने इसके कॉलेज है और ये रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, बस स्टैंड से कितना दूर है, इसका लोकेशन है वो कहाँ पे है? ठीक है, थैंक यू सो मच सर, एक बार फिर से आपने मेरे को बुलाया है सर। तो सर पीएयू हमारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़े आपके टोटल आपके 3000 के आसपास आपके हमारे पास टोटल है, जो है लैंड एकड़ में हमारे पास है। तो रेलवे स्टेशन से अगर आप दूरी की बात करें तो 3 किलोमीटर के आसपास हमारा जो है दूर पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं है। और बस स्टैंड भी 3 किलोमीटर के आसपास ही दूर पड़ता है, बस ज्यादा मतलब दूरी नहीं है। इसके गेट बहुत सारे देखने को मिलते हैं, सारे ऐसे पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लाइन से आते हो तो टोटल 8 गेट है हमारे यहाँ पे। ये हम गेट नंबर 1 के सामने खड़े हुए हैं। ओके, ऐसे 8 एग्जिट है हमारे पास। ओके, तो यहाँ से मेन यही गेट है। यहाँ पे मेन 2 गेट है, एक ये गेट नंबर 1 है, उधर गेट नंबर 2 है उस साइड, वो दोनों मेन है। ओके, तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा आप कुछ बताना चाहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली कहाँ से बच्चे एडमिशन लेते हैं? वैसे पंजाब के बच्चे तो होते ही है। पंजाब मोस्ट ऑफ दी सीट्स तो लोकल सीट्स ही होती हैं जो आईसीआर के थ्रू आते हैं। उसमें बच्चे हर जगह से आते हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, हर जगह से आते हैं बच्चे यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा आप ये बता दीजिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट भी है? हाँ जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया से वगैरह से बच्चे आए हुए हैं। अलग से इंटरनेशनल हॉस्टल है बच्चों के लिए, जिनकी अलग फैसिलिटीज वगैरह है। तो अभी हम इस यूनिवर्सिटी के टूर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग में सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है? जो नए बच्चे आते हैं उसके माइंड में क्वेश्चन चलता है कि हम कौन से गेट से एंट्री लें? हाँ जी, आप गेट नंबर 1 से भी ले सकते हैं, गेट नंबर 2 से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी गेट नंबर 2 में काम चल रहा है, इसीलिए गेट नंबर 1 लाइवली है। नहीं तो गेट नंबर 2 आप लीजिए। आप गेट नंबर 1 से सीधा जाएंगे, आपके सामने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आएगा, उसके बाजू में एडमिशन डिपार्टमेंट वगैरह सब चालू हो जाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑल इंडिया के ही नई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी देखने को मिलेगी और भारत के एक टॉप कृषि विश्वविद्यालयों में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का नाम आता है। तो चलिए, आज जो भी ग्रीन रिवोल्यूशन आपने पढ़ी है, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, उन सारी चीजों की न्यूज जो रखी है पीएयू ने रखी है और पीएयू का टूर है वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही गेट में एंट्री लेते हैं तो उसके बाद में है ऑडिटोरियम। तो थोड़ा आप ऑडिटोरियम के बारे में भी बता दीजिएगा। हाँ जी, ये ऑडिटोरियम का नाम मनमोहन सिंह ऑडिटोरियम है। यहाँ पे जो भी हमारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, बाहर से सेमिनार्स वगैरह लोग लेने आते हैं, वो सब मेनली यहाँ पे होता है। ओके, तो यही है मेनली ऑडिटोरियम का काम। बाकी प्रोग्राम्स वगैरह, हॉल्स वगैरह, ये सब यहाँ पे होते हैं। ओके, पीएयू का ये एक ही ऑडिटोरियम है? नहीं, और भी ऑडिटोरियम्स हैं, हर चीजों के लिए अलग अलग डिफरेंशिएटेड है। ये मेनली ऑफिशियल वगैरह के लिए। उसके अलावा हमारे पास और कॉन्फ्रेंस हॉल्स वगैरह भी हैं। आगे जाएंगे तो हम और जानेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि मेन ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी का वो यही है और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो वो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग वगैरह है वो जस्ट इसी रोड पे थोड़ा आगे गेट नंबर 2 पे ही है। हाँ जी। गेट नंबर 2 से जैसे ही एंट्री लेते हैं तो सीधा ही आपको रोड पे मिल जाएगा यहाँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो गौरव, यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए कि कितने कॉलेज है?
जी भैया, टोटल हमारे पास कॉलेज तो है, बहुत सारे कॉलेज इसी कैंपस में हमारे पास है, तो 8 कॉलेज के अराउंड हमारे पास टोटल कॉलेज है। इसमें डिफरेंट ऑफ कॉलेज, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिक साइंस, कम्युनिटी साइंस यहीं पर पीछे पड़ेगा हमें, वहीं पे फूड टेक, तो सभी आसपास है। और 2 कॉलेज एक्स्ट्रा हमारे पास, जैसे जो है गुरदासपुर, बठिंडा, वो सब ब्रांचेज है सारी। ओके, तो यहाँ पे गुरदासपुर और बठिंडा के अंदर एडमिशन है वो आईसीआर से बच्चे आते हैं उनका भी होता है, या फिर जो स्टेट के एग्जाम से बच्चे आते हैं उनका होता है? देखो आईसीआर से तो नहीं होता है सर, बाकी जैसे जो 10th और के बाद और 12th वाले बच्चे होते हैं, मतलब मेनली पंजाब के बच्चे होते हैं वहां पर बच्चे टोटल। जो पंजाब के 80% सीट्स पे पीएयू का एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होता है, उसमें गुरदासपुर और बठिंडा के अंदर एडमिशन होता है। स्पेशली जो बच्चे 6 ईयर प्रोग्राम के लिए जाते हैं, कुछ सीटें हैं वो 4 ईयर के लिए वहां पे भी है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो तुमने बता दिया, तो पीजी के डिपार्टमेंट जो तुम बताओ कि पीजी के अंदर कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट है बच्चे? यहाँ पे पीजी में जेनेटिक्स है, एग्रोनॉमी है, फ्रूट साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, सॉइल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रो बायोलॉजी है, बेसिक साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एमबीए है। ओके, बहुत सारे हैं हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो पीजी के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आप लोगों को मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कह सकते हैं जो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और यूजी के भी गौरव ने अभी बताया है कि बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस बने हुए हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो गया, ह्यूमैनिटीज का कॉलेज हो गया, ऐसे करके बहुत सारे कॉलेज है। तो एक एक करके कॉलेज के बारे में जानते हैं। तो अब कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आप ये देख सकते हैं, जो बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं उनकी क्लासेज यहाँ लगती है। पीजी वालों की भी क्लासेज यहीं लगती है क्या? पीजी वालों की यहाँ पे नहीं लगती है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग लगती है। ओके, तो डिपार्टमेंट अलग अलग यहाँ आगे इसी साइड में बने हुए हैं? आगे आगे यहाँ पे हर जगह स्प्रेड हुआ है, हर जगह अपना अपना एक डिपार्टमेंट स्प्रेड हुआ है, उनका एक बड़ा एरिया है वहाँ पे हर डिपार्टमेंट का। तो चलिए हम एक एक डिपार्टमेंट के बारे में देखते हैं। तो ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? सर हमारा कॉलेज है, देखो सर बहुत ही शानदार कॉलेज बना हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये जो है इसकी बिल्डिंग वगैरह सारी रिनोवेट हो गई, तो अभी देखो मतलब अच्छा है। तो सारी क्लासेस हमारी यहीं पे लगती है, मोस्टली जो है बीएससी एग्रीकल्चर हो गया आपकी, ठीक है। मेनली तो बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस जो है यहाँ पर ही लगती है आपकी। तो यहाँ पे फैकल्टी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप? बस अगर देखो टॉप यूनिवर्सिटी की कभी फैकल्टी पे डाउट करना तो बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात होगी। तो कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी है, एआरआई, बीएचयू, ठीक है, पीएयू, तो इनकी टॉप फैकल्टी तो मतलब मान के चलो भाई बेस्ट जगह है आपके लिए। तो यहाँ पे जो बच्चे स्टार्टिंग में नए नए एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो उनका जो भी रजिस्ट्रेशन या फिर वो भी जो फिजिकल वेरिफिकेशन का काम होता है वो कहाँ पे होता है? देखो सर ये पीछे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आपने देखो, यहाँ देख सकते हो आप, जस्ट इसके सामने ही है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। तो यहाँ पे ही पूरा जो स्टार्टिंग आप फिजिकल वेरिफिकेशन जब एडमिशन के बाद आते हैं तो यहीं पे होता है। तो चलिए, और भी बहुत सारी कॉलेज है वो भी हमें इस सेशन में कवर करनी है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। देख सकते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के थोड़े जस्ट आगे आओगे तो यहाँ गर्ल्स हॉस्टल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी साइंस की क्लासेस यहाँ आगे आप देखोगे, कम्युनिटी साइंसेस की क्लासेस भी आप लोगों को इसी आगे के डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। तो ये जो कल्चर बताता है हमारे पंजाब का, ये कल्चर म्यूजियम यहाँ पर भी बना हुआ है, इसका भी आपको एक बार दिखाते हैं सर। ओके, बहुत शानदार कैंपस है भाई, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है। अगर हम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इतने अच्छे लेवल के डिपार्टमेंट अलग से आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। जो पीएयू में स्पेशली आप लोगों को ये सारी चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। तो ये आगे क्या, ये सर एक म्यूजियम बना हुआ है यहाँ पर, जस्ट कि इसके अंदर ये वैसे ओपन है, थोड़ी सी इसमें 10-20 ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी है? हाँ जी, ये एग्रोनॉमी है। आप एग्रोनॉमी का डिपार्टमेंट देख सकते हैं, बहुत शानदार डिपार्टमेंट बना हुआ है एग्रोनॉमी। ये देख लीजिए, इंसेक्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी, इंसेक्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी है। टेक्नोलॉजी वालों का बेसिकली यहाँ पे काम रहता है। यहाँ पे उधर वो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका इंजीनियरिंग का है वो, हाँ जी वो है। बाद में यही है फूड साइंस। ये फूड साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, आप देख सकते हैं। ये आगे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी साइंस का। इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए आप लोग। यहाँ पे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे पीएससी हो, इस साइड में ये जो कॉलेज है उसकी वजह से ये बेसिक साइंस का कॉलेज है। ये आप देख सकते हैं बेसिक साइंस का कॉलेज है। ये अलग ही कॉलेज है ये वाला, ये वेटनरी है, खड़वासू बोलते हैं। अच्छा, खड़वासू इसी के साथ में है? ये खड़वासू इसी के अंदर है, वही कैंपस के अंदर ही है। तो ये वो वेटनरी कॉलेज है। ये आप वेटनरी में जो भी बच्चे आ रहे हैं भाई देख सकते हैं आपका। बाकी मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट इसी साइड में बने हुए हैं सारे। हाँ जी हाँ जी, इसी साइड, इस साइड मतलब
ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, एक साइड में नहीं बोल सकते, बहुत सारी जगह अलग अलग जगह में फैला हुआ है। यूनिवर्सिटी तो बड़ी है, तभी तो इंडिया में पीएयू का इतना नाम चल रहा है। आप भी इतनी दूर से पीएयू तक आए हैं। हाँ जी, मैं भी केरला से आया। बिल्कुल। तो ऑल इंडिया के बच्चे तो है ही, उसके साथ में इंटरनेशनल स्टूडेंट भी है। पहला अगर डिपार्टमेंट देखना तो हम बेसिक साइंस से चालू कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक साइंस। तो हम जा रहे हैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस की ओर। सॉरी, हम एमबीए आ गए। एमबीए तो डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का है। ठीक है, अभी हम सोशियोलॉजी का इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट है उसके अंदर आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी एमबीए के अंदर एडमिशन लेते हैं उनकी भी क्लासेस वगैरह यहीं लगती है। तो इन डिपार्टमेंट के बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसा डिपार्टमेंट है। एमबीए बहुत ही सॉर्टेड डिपार्टमेंट है, जहां तक मेरे को समझ में आया 1 साल में। यहाँ पे सारे एकेडमिक वगैरह सब प्रॉपर, डेट वगैरह करेक्ट आ जाती है, एग्जाम्स वगैरह सब करेक्ट हो जाते हैं, डिग्री भी ऑन टाइम खत्म होती है। तो यहाँ पे सबसे जल्दी एमबीए की खत्म होती है। एमबीए का या प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताइए कि जो भी लोग एमबीए में बेसिकली पीएयू को टारगेट कर रहे हैं तो उनका प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज कितना है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट अच्छी खासी होती है, लेकिन थोड़ा सा टफ है, लेकिन कंपनियां थोड़ी सी कम आती हैं कंपैरेटिवली बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। आपके अकॉर्डिंग क्या यहाँ से एमबीए करना सही रहेगा। मेरे अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि कौन कितना क्रैक कर पाता है। मतलब हर किसी को यहाँ पे कंपनीज आती हैं, लेकिन कम आती हैं, जिसके ऊपर जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है, जो निकाल लेता है वो ले जाएगा, यही बोल सकते हैं। लेकिन बाकी होगा ऑन एन एवरेज बोलूंगा, बिलो एवरेज है प्लेसमेंट में बोलूंगा। ओके। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जो एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स के है, ये डिपार्टमेंट कैसे हैं। ये दोनों अच्छे ही डिपार्टमेंट है। मेरे दोस्त लोग, मेरे क्लासमेट्स वगैरह हैं, उनका उनका सबका यही है कि अच्छा ही डिपार्टमेंट है, टीचिंग हो या फिर जो भी हो, चलो अच्छा ही है। बिल्कुल। तो ये सोशियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था वो हमने कवर कर लिया है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये डिपार्टमेंट है, ये तो आपका ही डिपार्टमेंट है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, ये बहुत ही छोटा सा डिपार्टमेंट है और बाकी के डिपार्टमेंट्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा और स्ट्रेंथ भी कम है, लेकिन बहुत पीसफुल डिपार्टमेंट है। आपने केरला से यहाँ तक का सफर किया है इस डिपार्टमेंट के लिए। हाँ तो जी, क्या हाँ आपको जी। लग रहा है वर्थ इट है। जिस हिसाब से मैं अभी, मेरे को यहाँ पे 1 साल हो गया है, वर्थ इट है। सोचे हाँ, वर्थ इट है मैं बोलूंगा। अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं और इक्विपमेंट्स और फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मेरे को ऐसा लगा कंपैरेटिवली लैब्स वगैरह की फैसिलिटी जो है फूड टेक लैब में, वो बहुत ही अच्छी है। मतलब हर तरह के इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास। बेसिकली फूड टेक में तो बच्चे प्लेसमेंट की और ही ज्यादा रुख करते हैं, तो यहाँ का प्लेसमेंट है। यहाँ पे प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज ही है, उतना अच्छा भी नहीं है, मैं बोलूंगा एवरेज ही है। तो सीनियर्स वगैरह का ऑन एन एवरेज क्या प्लेसमेंट रहा है। सर स्टैट नहीं पता मेरे को सर। अच्छा, नहीं पता ऐसा तो कुछ। कोई बात नहीं, स्टैट्स तो अभी एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, तो ठीक है, कोई ना। ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट है जो भी ले रहे, बाकी 100% हो जाता प्लेसमेंट नहीं होता 100%। ओके। तो ये आपने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट देख लिया है और यहाँ की सच्चाई भी आपने देख ली है कि इस डिपार्टमेंट की क्या रियलिटी है। चलो आगे और डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं। पीएयू का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। तो आप देख सकते हैं बहुत शानदार यहाँ डिपार्टमेंट बना हुआ है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर से मत बोलना कि शानदार है, सच्चाई क्या है इस डिपार्टमेंट की वो बताना, क्योंकि मेरे को जितना सुनने में मिला है यही है कि एग्रोनॉमी का डिपार्टमेंट यहाँ बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। हाँ सर, बिल्कुल। ये एग्रोनॉमी का डिपार्टमेंट यहाँ पर देखो, ये बाकियों से थोड़ा सा यहाँ पे अलग बना हुआ फूड टेक के पास में। ठीक है, डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा हुआ है सर। यहाँ पर जो है सारे जो आपके टॉप फैकल्टी है सर, आपको एग्रोनॉमी में बहुत अच्छी हमारे पास फैकल्टी है पीएयू में, तो सारी फैकल्टी आपको इसी डिपार्टमेंट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो और जो है हमारे एमएससी और पीएचडी वाले बच्चे हैं उनकी जो क्लासेस होती है वो यहीं पे लगती है। तो एमएससी में भी मेरे बहुत सारे लोगों से बात हुई है जो भी स्पेशली एमएससी एग्रोनॉमी के लिए आगे आना चाहते हैं, तो उनके लिए पीएयू का एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हैं यहाँ आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर रिसर्च में बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलेगी और डेफिनेटली बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। इधर आप देख सकते हैं पीएयू का सॉइल साइंस का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, हालांकि थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्यादा है। और इधर इसके सामने आप देख सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट है, ये भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। स्पेशली मैं अगर बात करूं पीएयू के एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सॉइल साइंस के, तो ये बहुत बड़े डिपार्टमेंट है और बहुत टॉप लेवल के डिपार्टमेंट माने जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें मतलब यूजी और पीजी के कोर्सेज चलते हैं और उनके डिपार्टमेंट के बारे में, तो आगे की ओर चलते हैं। यहाँ हॉर्टिकल्चर के आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं, फ्रूट साइंस और वेजिटेबल साइंस का डिपार्टमेंट है। इनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि कैसे डिपार्टमेंट है ये। दोनों ही
अच्छे ही डिपार्टमेंट है, दोनों में अच्छे टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज जो टीचर्स हैं अच्छे हैं, ओके। और रिसर्च वगैरह अच्छा होता तो है। यहाँ पे जो फ्लोरिकल्चर का डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे है? फ्लोरिकल्चर का डिपार्टमेंट थोड़ा और आगे जाने से पड़ता है हमको। तो यहाँ पे आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के डिपार्टमेंट हो गए हैं। उसके सामने आप देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन हॉल कम लेक्चर थिएटर। यहाँ पे एग्जामिनेशन वगैरह यही होते हैं। हाँ, मतलब जो फाइनल एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे हॉल्स में सीटिंग करते हैं। ओके ओके ओके। तो यहाँ एग्जामिनेशन जिनके भी होते हैं कॉलेज वाले वो यही होते हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है। गौरव इनके बारे में कुछ बताओ। ये इंजीनियरिंग का कॉलेज है, जो जितने भी इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो सबकी क्लासें यहीं पे लगती है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है जैसे बाकी कॉलेज का है। ठीक है, बढ़िया डिपार्टमेंट है, सारे टीचर मतलब यहाँ पर सारी जितनी हाईटेक चीजें होती है वो इस वाले डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी। मशीन ट्रैक्टर वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल है। तुम्हारे जो कंप्यूटर का और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के कोर्सेज है उनकी क्लासेस बीएससी वालों को भी यहीं लगती है। हाँ, जैसे हमारे पास इंजीनियरिंग का कोर्स होता था तो हमें जो क्लास लगाने के लिए यहीं पे आना पड़ता था, तो इंजीनियरिंग के जितना कोर्स है वो यहीं पे पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे कौन से बच्चों का एडमिशन होता है? हाँ, यहाँ जैसे यहाँ पीछे है तो यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड जो जितने भी है ना प्रोग्राम्स वो यहाँ पर होंगे आपके, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है जैसे सीएससी वाला कंप्यूटर साइंस वगैरह वो यहाँ पर आपको जो है बताएंगे उनकी चीजें। यहाँ प्लेसमेंट का कुछ आइडिया आप लोगों को कि कितना प्लेसमेंट यहाँ से हो जाता है? हाँ, प्लेसमेंट में जैसे काफी देखो प्लेसमेंट का जो हर एक कॉलेज में बच्चे ट्राई करते हैं, तो इंजीनियरिंग की तरफ से जो है वहाँ पर आप अंदर जाओगे तो वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, तो इंजीनियरिंग में जो प्लेसमेंट होती है उसका वहाँ पर डाटा दिया होता है। तो 4-5 बच्चों के नाम उसमें भी थे इस बार लिस्ट में। देखो क्या कुछ ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट के बारे में बताओ। हाँ, ऑन एन एवरेज जैसे एक भैया को जिनको मैं जानता था वो 5 लाख कुछ 5 LPA के आसपास कुछ कह रहे थे। ओके। तो ठीक है, ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट है। बाकी रिसर्च के मामले में पीएयू काफी अच्छा है। जो भी एग्रीकल्चर स्पेशली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट कोर्स है उनके लिए काफी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी तो बहुत सारी चीजें आगे कवर करेंगे इस वीडियो में। देख सकते हैं सारे जितने भी जो हॉस्टल है वो महिलाओं के हॉस्टल है। ठीक है, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं बायोटेक की ओर। जो सबसे महंगा डिपार्टमेंट है वो पीएयू का माना जाता है। ये वेटनरी आ गया अपना जो है हाँ, जस्ट ये जो वेटनरी के इस साइड वाला है गुड़वासू कॉलेज के अंदर ही आता है। पीएयू के सबसे महंगे डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट। अगर जिसके हम फीस की बात करते हैं तो एक साल की 2,35,000 रुपए पर ईयर आपकी फीस लगने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों की देख सकते हैं ये जो डिपार्टमेंट है पुराना डिपार्टमेंट है, यहाँ पे क्लासेस वगैरह लगती है। और इधर ये जो डिपार्टमेंट है ये आपका नया वाला डिपार्टमेंट है जहाँ पे पूरा आपके लेबोरेटरी का वर्क वगैरह होता है वो यही होता है। और इसके सामने आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंसेज है। जिन भी बच्चों का फिशरीज के अंदर एडमिशन होता है तो यही इसी कॉलेज के अंदर आपकी क्लासेस लगती है। तो ये बहुत शानदार डिपार्टमेंट है। जो भी स्पेशली बच्चे बायोटेक को प्रेफर कर रहे हैं वो पीएयू को देख सकते हैं। बट ये है कि थोड़ा महंगा डिपार्टमेंट है और बहुत शानदार डिपार्टमेंट है। जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं तो ये आप ऑर्गेनिक फार्म देख सकते हैं। ठीक है, और इधर आप ये जितने भी जो फार्म है वो देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग बेसिस पे आपको ट्रायल्स है वो यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये पीएयू का फार्म है, बहुत शानदार बहुत बड़ा फार्म है। और स्पेशली हम अगर पीएयू की बात करते हैं तो ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जिस यूनिवर्सिटी का रोल था वो था पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का, जो 1961 में दूसरा जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर वो पीएयू बना था। स्टार्टिंग में पीएयू और एचयू दोनों साथ में थे, उसके बाद में अलग हो गए थे। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जब आपकी 1966-67 में आई थी तो सबसे इम्पोर्टेंट, और अगर हम बात करें इंडिया के जो अगर एग्रीकल्चर स्टेटस को सबसे ज्यादा इंप्रूव करने का काम किया है तो वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किया है। अब आप देख सकते हैं कि आखिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतना फेमस और लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में माना जाता है। तो ये सारी चीजें देख के आपको लग गया होगा कि पीएयू सच में टॉप रैंक पे क्यों है और किस बेसिस पे यहाँ पे आपको सारी चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। बहुत शानदार कैंपस है। गुरु, यहाँ पे कुछ आप अपने फार्म के बारे में, यूनिवर्सिटी रिसर्च के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे आगे जो है हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट का अलग से जो एरिया दिया हुआ है, असाइन किया हुआ है, तो उसके हिसाब से जो आपके पास डिपार्टमेंट है सारे, तो उनका अलग से खुद फार्म, जैसे वेजिटेबल का अलग है, हॉर्टिकल्चर का अलग डिपार्टमेंट है, एग्रोन का हमारा अलग है। ठीक है, सबका जो है अलग अलग बना के दिया हुआ है। तो मतलब इससे जो है आपका जो क्वालिटी है ना वो बढ़ जाती है इससे रिसर्च की। तो ये बड़ा अच्छा मतलब फायदेदार है आपका।
स्पेशली हम बात करें अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आपको हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग स्पेसिफिक फार्म देखने को मिल रहे हैं और जिसके ऊपर रिसर्च के ऊपर बहुत बेहतरीन ढंग से काम किया जाता है। तो ये एग्रीकल्चर के जितने भी जो बच्चे हैं, स्पेशली आप फार्म को देख सकते हैं कि किस लेवल का यह फार्म है, और फार्म का विजिट आप लोगों को करवाने के बाद में हम चलेंगे आगे की ओर। तो ये जो हम जा रहे हैं आगे फार्म से, ये कौन से गेट नंबर से बाहर निकलेंगे? ये सर यहाँ पर 5 नंबर गेट है लास्ट में जाके, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से ये सीधा रोड से कनेक्ट हो जाता है। आप यहाँ आगे देख सकते हैं ये मेन जो आगे रोड है, ठीक है, वो ये फिरोजपुर रोड से ही कनेक्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल फिरोजपुर रोड से है। यहाँ पर ये बॉटनी डिपार्टमेंट है जो हमारा, ये बॉटनी का डिपार्टमेंट है। और हाँ, इधर आप देख सकते हैं सामने ये 5 नंबर गेट बोलते हैं पीएयू का, ठीक है। जो फिरोजपुर साइड से बच्चे आते हैं वो स्पेशली इस गेट से भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और फिरोजपुर रोड के ऊपर ही ये पूरा कैंपस है वो बना हुआ है, बहुत शानदार कैंपस बना है। तो ये आपका गेट नंबर 5 है। यहाँ हमने फार्म वगैरह का पूरा विजिट कर लिया है। जस्ट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लेफ्ट साइड में ये आपका बना हुआ है पीएयू का बहुत शानदार लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आप मॉल भी देख सकते हैं, बहुत शानदार माहौल चल रहा है, ठीक है। तो आप इधर यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ये पीएयू लिखा है। और अगर मैं यहाँ पे स्पेशली बात करता हूँ कि ये लाइब्रेरी ओपन कब होता है और कब बंद होता है, ये लाइब्रेरी है वो 24 घंटे आपकी ओपन ही रहती है। इसके जस्ट पास में आप देख सकते हैं ये आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ग्राउंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के गेम्स है वो इस ग्राउंड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के बीच का जो भी आपका एरिया है उसके अंदर आपके सारे ग्राउंड्स है वो बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग गेम्स के। और अब हम आगे इसी रोड पे थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बॉयज हॉस्टल है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है उस साइड के मतलब उसके राइट साइड में अगर बात करें तो उसमें सारे आपके डिपार्टमेंट है वो कवर हो जाते हैं और गर्ल्स हॉस्टल है वो उस साइड रहता है। अगर हम लाइब्रेरी से जस्ट लेफ्ट साइड में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उस साइड में बॉयज हॉस्टल है वो आप लोगों के कवर हो जाएंगे। स्पेशली बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और सारी चीजें हमने कवर की है, तो लास्ट में हम है वो बॉयज हॉस्टल के साथ में इसको एंड करते हैं। अब सारा यूनिवर्सिटी का टूर करने के बाद में अब हम हॉस्टल के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गौरव यहाँ पे बताइए टोटल कितने हॉस्टल हैं? सर हॉस्टल तो हमारे पास टोटल 12 हैं, ठीक है। बॉयज हॉस्टल की बात करें तो 8 हैं। इस टाइम हम 4 नंबर हॉस्टल में खड़े हैं। या पीछे आप देख सकते हैं पूरा इंजीनियरिंग का बच्चों का है, 4 नंबर बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए। तो ऐसे सबके लिए जो है हमारे पास बांटे हुए हैं। जैसे हमारा 1 और 2 नंबर जो हॉस्टल है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर। पर पीछे इसी के पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट 15 नंबर है वो जो हमारे एमएससी वालों के लिए। उसके साइड में आप देखोगे पीएचडी के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं इसकी लाइन में। और जो 13 नंबर है वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए, यहीं पे बिल्कुल इससे पीछे थोड़ा पीछे जाके है। ओके, तो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में आप बताइए कि एक रूम में कितने लोग रहते हैं, कैसा आप लोगों को यहाँ पे खाना मिलता है? हालांकि खाना तो मैंने खुद ने खाया, बहुत अच्छा खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर हॉस्टल में हमारे लेवल की बात करें तो उसमें तो 4 बच्चे रहते हैं मैक्सिमम। और अगर आप सिंगल रूम लेना चाहे तो सिंगल भी मिल जाता है। बाकी पीएचडी वालों को सिंगल रूम लेना है, ठीक है, उनके लिए तो अलाउड है, ठीक है। तो और एमएससी लेवल पे वहाँ भी 2 बच्चों को मिल जाता है, सिंगल को भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग में इसमें भी 4 हैं और जो है एक सिंगल वाला रूम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत बड़े रूम है, मतलब कह सकते हैं 2 रूम से भी बड़े एरिया के अंदर ये रूम बने हुए हैं और 4 लोग एक रूम में रहते हैं। तो अगर एक लोग एक रूम में रहते हैं तो उनका क्या प्रोसेस रहता है? हाँ देखो, एक जैसे वो डोरमेट्री उसको बोलते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, डोरमेट्री। और जो है आपका सिंगल रूम होता है तो उसमें आपको क्या होता है, आपकी सीपी के बेस पे जो है आपको वहाँ पर रूम अलॉट होते हैं। तो जो बच्चा सिंगल रहना चाहता है तो वो सिंगल रूम भी ले सकता है अवेलेबिलिटी, जो आपकी जो है अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे सिंगल रहने वालों का चार्ज थोड़ा अलग लगता है या फिर वैसे ही? हाँ थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जैसे 2000-3000 तक हमें मिल जाता है जैसे 4 बच्चों के लिए। तो और जो सिंगल रहना चाहता है वो 3-4 हजार तक, थोड़ा सा 1-2 हजार वेरी करता है, इससे ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे हॉस्टल में आपका टोटल हॉस्टल चार्ज कितना है और फूड चार्ज वगैरह क्या लगता है? हाँ वैसे हॉस्टल का चार्ज जो है हर एक मतलब जैसे मतलब यूजी लेवल पे सेम है, थोड़ा एमएससी लेवल पे जाके वेरी कर लेता है, ठीक है। बाकी ऑन एवरेज अगर हम देख लें तो हमारा 10,000 का पड़ जाता है पूरा एक सेमेस्टर आपको।
एक सेमेस्टर हॉस्टल का चार्ज। हाँ। उसके अलावा आपका फूड चार्ज क्या है? फूड चार्ज ऑन एवरेज मैंने आपको आपने देखा कि डाइट के हिसाब से होता है तो वही 3-3.5 हज़ार आप मान के चलो, मैक्सिमम 4 या 5 तक भी जा सकता है अगर आपकी डाइट ज़्यादा है तो। ओके। जी। तो यहाँ पे वेजिटेरियन और मतलब नॉन वेजिटेरियन है, उन दोनों बच्चों के लिए कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई है मतलब ऐसा है कि हफ्ते में 5 दिन जो है, 4-5 दिन आपका जो है वेज नॉन वेज दोनों के लिए चिकन भी बनता है और जो है आपका जो है पनीर वो भी बनता है, अल्टरनेटिव में बनती है चीज़ें। ओके, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों आपके हॉस्टल में हाँ। बनते हैं सेपरेटली, कोई दिक्कत नहीं है। और खाने वाने की वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है वो पीएयू में आप लोगों को मिलती है। और जो बच्चे यहाँ पे पीएयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। देखो सजेशन ये है कि अगर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको पहले भी कहा ये बात तो कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आप जो एग्रीकल्चर को ठीक है आप प्रेफर करेंगे अपनी ठीक है एज एजुकेशन तो बहुत बढ़िया है उस बिल्कुल। हिसाब से। पिछले साल मैंने गौरव के साथ में पीएयू को रिव्यू के साथ में कवर किया था, और आज आप लोगों का ये पीएयू है वो पूरा हमने यूनिवर्सिटी के कैंपस का टूर किया है, हर एक चीज़ है वो आपको लाइव दिखाई, ये सारी चीज़ें कवर की है। गौरव, अगर आपसे इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ पूछे कि इसके कोई 1-2 डिसएडवांटेज बताओ तो क्या बताओगे आप? डिसएडवांटेज तो सर मतलब मेनली हमने सारे एडवांटेज तो कवर कर लिए, थोड़ी डिसएडवांटेज तो यही हो जाती है कि थोड़े कैंपस के जो अंदर जो है चीज़ें हैं वो बड़ी दूर दूर है। अगर कोई आप जैसे व्हीकल नहीं है किसी बच्चे के पास तो उसको पैदल जाना पड़ेगा मोस्टली, तो वो थोड़ा दूर दूर हो जाता है डिपार्टमेंट। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो पढ़ाई से रिलेटेड जो होती है वो तो कोई है नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम। बाकी ये जो है पर्सनल लेवल पे तो सबके इशू होते हैं, ठीक है हॉस्टल में बच्चे रहते हैं वो चलता रहता है वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल। तो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी हमने भी देखा है, बहुत अच्छे लेवल का कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप यूजी के लिए आए, चाहे पीजी के लिए आए, चाहे पीएचडी के लिए आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वन ऑफ द बेस्ट है, अगर सच में हम बोले तो इंडिया के टॉप मोस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जिसका नाम आता है तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और क्यों पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टॉप पे है वो सारी रियलिटी आज की इस वीडियो से आप लोगों को पता चल गई होगी कि किस हिसाब का कॉलेज है। होप सो कि इसमें जो भी हमने चीज़ें कवर की है आप लोगों को समझ में आ गई होगी और सारी चीज़ें पीएयू से रिगार्डिंग आप लोगों की कवर हो गई है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा है और बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक यू गौरव, आपने भी सारा ये टूर करवाया है, तो गौरव भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरव भाई से जुड़े रहिए आप लोग जो भी पीएयू में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत आएगी आप यहीं पे हम ठीक है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो देखने में बहुत अच्छा कैंपस है, और लोगों के जब आपने पहले रिव्यू देखे थे तो बहुत पॉजिटिव रिव्यू भी देखने को मिले, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लाइव रिव्यू मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं ना, वो एकदम सच्चाई बता देते हैं कि हाँ सच में ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों की कमी है। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो भी भाई लोग आना चाहते हैं तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है नो डाउट, मैंने पूरी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया है। लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू ये मेरे साथ में काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं फर्स्ट ईयर के, तो इनसे लेते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है ऑर्को, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके, कैसा लग रहा है आपको पीएयू का कैंपस? सर पीएयू का कैंपस बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। Okay. हम लोग जब पहली बार आए थे सो आई डेंट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस मच गुड एंड बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कैंपस है। बहुत सारे पेड़ पौधों से बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, बहुत वेल मेंटेन्ड है, हमारे रोड्स भी बहुत बढ़िया है और एनवायरनमेंट भी बहुत सही है। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दिव्यांशु राव है। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं राजस्थान से हूँ। कैसा लग रहा है कैंपस? सब चीज़ें एकदम सही है? हाँ, यहाँ पे सारे एनवायरनमेंट वगैरह सब वेदर वगैरह काफ़ी सही है। यहाँ का जैसे कि आप देखोगे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ही है इधर। फैकल्टी के बारे में आप क्या बताना चाहते हो? यहाँ की फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी यहाँ की सारी मतलब टॉप नॉच है, जो कि सारे डॉक्टर्स है, जो कि प्रोफेसर लेवल से भी ऊपर, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर वो हम पढ़ाते नहीं है, जो प्रोफेसर है वही प्रॉपरली हमें पढ़ाते हैं। जैसे कि आप कोई भी कोर्स देख लो, एमजीटी का हो गया, स्कॉलरशिप का हो गया, सारे इधर एकदम परफेक्टली बताते हैं। ओके, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि फैकल्टी भी एकदम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। आकाश, आप अपने कैंपस के बारे में कोई ऐसी 5 चीज़ें बताओ जो सारे कैंपसों से हटके है। सर ये कैंप यहाँ का जो पीयू का जो कैंपस है वो वेल मैनर्ड है एकदम, और यहाँ पे मतलब हर चीज़ के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए स्पेशल कैंपस है, हर सब के लिए प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर, मतलब प्रैक्टिकल हमारे अलग जगह डिपार्टमेंट्स में होते हैं और जो हमारी थ्योरी क्लासेज है वो अलग लगती है। और इसके अलावा सर यहाँ पे वेल मैनर्ड एकदम रोड है, हॉस्टल्स भी मतलब काफ़ी ठीक है, मतलब एकदम जो फ्रेशर्स है उनके लिए एक सेपरेट हॉस्टल है, जो सीनियर्स है उनके साथ नहीं रखते उनको, और जैसे जैसे आप ईयर पास करोगे, जैसे जैसे आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको एक अलग हॉस्टल
फैसिलिटी मिलेगी और ऑप्शंस भी होते हैं हॉस्टल्स में। जैसे आप सेकंड ईयर में जाओगे तो 1-2 नंबर के हॉस्टल में आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा सर यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है और मतलब लाइब्रेरी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा वेल एकदम 24/7 यहाँ पे मतलब लाइब्रेरी ओपन रहती है। और इसके अलावा सर यहाँ पे कैफ़े भी है, आप कुछ खाना चाहो तो वो भी अच्छे है, मतलब खाना पीना चाहो तो वो भी बस। ठीक है, बढ़िया है। मतलब सब लड़के यही ध्यान देते हैं, खाने पीने में सारी चीजें एकदम वैलिड। और आप अपने हॉस्टल के फूड के बारे में कोई रिव्यू देना चाहते हैं? सर हमारे जो फर्स्ट ईयर वालों को 13 नंबर जो हॉस्टल है वो अलॉट किया जाता है। सो विच आकाश सेड कि बाकी जो मतलब सीनियर्स है वो उस हॉस्टल में नहीं रहते, सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले ही रहते हैं। सो हमारे जो हॉस्टल में खाने का क्वालिटी है, एज मैं बाहर के स्टेट से आया हूँ लेकिन आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द हॉस्टल फूड क्वालिटी। हाँ, मेस का बिल स्लाइटली मैं एक्सपेंसिव मान सकता हूँ क्योंकि बाकी जो मैंने जहाँ से भी जो कंपेयर किए हैं स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट द क्वालिटी इज़ रियली नाइस। फूड में डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबल है बच्चों के लिए। एक्स्ट्रा बच्चे कुछ खाना चाहते हैं बना के भी खा सकते हैं बाई पेइंग द प्राइस अकॉर्डिंगली, एंड फूड क्वालिटी इज़ रियली नाइस। और मेस के जो इंचार्ज वगैरह भी हैं बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटिव है, मतलब जो बच्चों फीडबैक देते हैं उनको लेके सुनते भी हैं। ओके, तो ओवरऑल बात यही है कि कैंपस बहुत अच्छा है। बस एक का डिसएडवांटेज की बात करूँ तो हालांकि फीस भी काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग टाइम में जब आप आते हो तो थोड़े आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं जो लास्ट में आपको मिल जाते हैं। नॉर्मली 40,000 रुपये पर सेमेस्टर का फीस लगता है, उससे ज़्यादा कोई फीस लगता नहीं है। और बहुत अच्छा कैंपस है, डिसएडवांटेज में मुझे ऐसी कोई चीज़ लगी नहीं है। और सबका रिव्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है। कुछ जूनियर्स के लिए अलग से आप लोगों का सजेशन है, जो लोग यहाँ पे आगे एडमिशन लेंगे तो बता सकते हैं? जैसे कि जो भी जूनियर्स आ रहे हैं वो यही दिमाग में रखे कि हमें आगे क्या करना है। जैसे कि 4 इयर्स के बाद अगर आपकी बीएससी हो रही है तो उसके बाद आपको क्लियरली रहना चाहिए कि आगे आपको क्या करना है। जैसे कि आप इधर 4 साल के लिए आते हो तो ये मत सोचो कि आप सिर्फ बीएससी हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर जो भी कर रहे हो वो करके आप जाओ। और जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा है, जैसे कि अदर करिकुलम्स में स्पोर्ट्स हो गया, ड्राइंग हो गया, यहाँ पे बहुत सारे भंगड़ास वगैरह होते हैं जो कि वो भी उनके लिए नेसेसरी है। तो वो उनसे क्या है, उसका एनवायरनमेंट भी वो ऐसा क्रिएट हो जाता है ताकि वो बच्चा ओवरऑल ग्रो करे। बिल्कुल, नॉट फोकस ओनली ऑन स्टडीज। अकेडमिक्स पे नहीं है सर, इसके ओनली नॉट अकेडमिक्स। अगर आप गेम्स में अच्छे हैं तो आप यहाँ पे आपको गेम में एक्सपोजर बहुत अच्छा है, आपको नेशनल तक सपोर्ट करती है ये यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा अगर आप और किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे नॉट ओनली मतलब गेम्स, अगर आप डांसिंग सिंगिंग उसमें भी काफ़ी यहाँ पर एक्टिविटीज होती रहती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना टैलेंट दिखा सकते हो। ओके, कहने का मतलब ये है कि पीएयू के अंदर सिर्फ एक स्टडी पे ही फोकस नहीं किया जाता, ओवरऑल सारी एक्टिविटीज़ में वेल डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा कॉलेज है। पॉजिटिव रिव्यू है। गुड लक।